करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप आप अपने मेटा एड सक्सेसफुली कैसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है business.facebook.com, जहां पर जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है। लेट मी शो यू। तो आप business.facebook.com पर जाएंगे, राइट। और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको लॉग इन विद फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपना नेम और फोन नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको अ, हम्म, तो आपका ये अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट में आप आएंगे, राइट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप जाएंगे, राइट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। तो ये बनाना बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज आप अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल्स, राइट, कुछ कुछ दे दीजिए, ईमेल दीजिए एंड बेसिकली आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसे नहीं दोबारा से बनाऊंगी। सो आपका बेसिकली यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। अब इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आप जाएंगे अकाउंट्स में जाएंगे ऐड अकाउंट्स। अब ऐड अकाउंट में आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना आप एक नया ऐड अकाउंट बनाएंगे अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं है, राइट। मेरा बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप बना लीजिए, यहाँ का इंडिया का लोकल टाइम डाल दीजिए और ये आप INR चूज कर लीजिए। INR, ओके, इंडियन रुपीस। नेक्स्ट करेंगे माय बिजनेस। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद के लिए, वरना किसी और के लिए तो आप नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप कंफर्म करके अग्री कर देंगे। मैं अग्री नहीं करूंगी बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक ये बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है आपको अपने पेजेस ऐड करना। सो नेक्स्ट आप जाओगे यहाँ पर पेजेस के ऑप्शन में, राइट। पेजेस के ऑप्शन में आप जा करके यहाँ पर सिंपल अपना फेसबुक पेजेस पे आप ऐड चलाना चाहते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग पेज भी हो सकता है, नया पेज भी हो सकता है, जो भी आपका पेज है आप यहाँ पर सिंपल ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। यहाँ पर आप आके सिंपल अग्री करके एक बार आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलेगा एंड क्लेम योर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट एडेड है तो मैं ये सब ऐड नहीं करूंगी। तो ये तो था इसका बेसिक्स कि आपको कैसे करना है, राइट। अब हम सिंपल जाएंगे एड्स मैनेजर पे। यहाँ पर होगा सारा खेल, कैसे आपको एड्स बनाने हैं, क्या करना है, राइट। तो अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया, एड अकाउंट बना लिया, पेजेस कनेक्ट कर लिए। नाउ आप आ जाएंगे सीधा यहाँ। अब ऊपर जाके आप देखिए, आप एक बार ये आपको दिखेगा भी कि आप आपका एड अकाउंट वही है जो आपने बनाया है। ये बहुत जरूरी है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर बिलिंग्स एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आके आप सिंपल बिलिंग्स एंड पेमेंट में क्लिक करके अ, आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं एंड दैट वेज आपका यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ऐड फंड कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो आप एक छोटा अमाउंट, वीकली अमाउंट, या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2600। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जीपे। मैं पर्सनली एक ही पेमेंट मेथड प्रेफर करती हूँ, जो भी, और आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक ही पेमेंट मेथड यूज करें। बिकॉज आप जब बहुत सारे अलग अलग पेमेंट मेथड्स यूज करते हैं बार बार अपने एड्स चलाने के लिए, तो वो फेसबुक को एक सस्पिशियस एक्टिविटी में चले जाता है, जिसकी वजह से आपका एड बैन भी हो सकता है। अब चलते हम अपने एड मैनेजर की तरफ, यहां पर दोबारा, राइट। अब यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्रिएट, ये जो टॉप यहाँ पर ये ग्रीन कलर का क्रिएट है, आप सिंपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप अवेयरनेस ऐड चलाना चाहते हैं, अवेयरनेस यानी आप अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अवेयरनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर अवेयरनेस में आपको कोई डायरेक्ट सेल्स या कुछ नहीं होगा, बट इट इज जस्ट फॉर आपकी वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस या रीच ये बढ़ जाएगी। सेकंड होता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है सिंपल ट्रैफिक। अगर आप चाहते हैं लोग आपके लैंडिंग पेज पे
विजिट करें, कोई लिंक को क्लिक करें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करें, या आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजें, तब हम यूज करते हैं ट्रैफिक। एंगेजमेंट तब यूज करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं लोग आपकी वीडियो से इंटरेक्ट करें, उस पर कॉमेंट्स भेजें, तो उन सारी चीजों के लिए, कॉल्स के लिए, इंटरेक्शंस के लिए, कन्वर्जन्स के लिए ये यूज होता है, राइट? तो एंगेजमेंट, अगर आपको लगता है कि एंगेजमेंट इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, और ट्रैफिक और एंगेजमेंट के बीच में मैं एक फर्क बता देती हूँ। ट्रैफिक में आपको बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी मिलती है, लेकिन एंगेजमेंट में क्योंकि लोग कमेंट करते हैं, चीजें करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, चीजें करते हैं, उस वजह से आपकी थोड़ी क्वालिटी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लीड्स। अब ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए मोस्ट कोचेस या तो अपना वेबिनार चला रहे होते हैं, तो वो अपना वन ऑन वन कॉल चला रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिंपल सा, आप चाहें तो आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या लैंडिंग पेज नहीं है, तो आप डायरेक्ट इंस्टेंट फॉर्म से भी आप अपना लीड कलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मेरी वेबसाइट भी है, लैंडिंग पेजेस भी है, तो आज मैं लैंडिंग पेज के थ्रू कैसे करते हैं वो सब बताऊंगी। सेकंड, आप ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने ऐप इंस्टॉल्स, एंड देन फाइनली आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं। तो आज हम लीड्स कैंपेन के लिए ये कैंपेन सेटअप करेंगे। बाय द वे, कैंपेन क्या होता है? कैंपेन सिंपल है। कैंपेन होता है वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप वो एड रन कर रहे हैं, राइट? क्या आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, एंगेजमेंट अपने वीडियो पे चाहते हैं, पोस्ट पे चाहते हैं, या फिर लीड्स चाहते हैं। तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव एज अ कोच और कंसल्टेंट होता है वो ये होता है कि हमें क्वालिटी ऑडियंस मिल जाए, एंड हम उनको क्लैरिटी कॉल पे लाके कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैं चूज करूंगी लीड्स। अब यहाँ पर हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फेसबुक एक नया फीचर लाया है, एडवांटेज प्लस लीड्स कैंपेन। इसमें क्या होता है कि फेसबुक सब कुछ खुद से करता है, यानी ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें खुद से कर देता है। लेकिन इनिशियल, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, तो मैं आपको ये कैंपेन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी कि आप मैनुअल ऑप्शंस पे जाके अपनी टारगेट मार्केट को टारगेट करें। अब मैनुअली क्यों करना चाहिए? बिकॉज एडवांटेज प्लेस क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करता है, उसके पास बहुत सारे रैंडम लोग होते हैं, वो हजारों लोगों को आपको रैंडमली ऐड दिखाएगा। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका ऐड सही लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन जब आप मैनुअल ऑप्शंस चूज करते हैं, तब आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि करेक्ट लोग जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है वही क्लिक करेंगे। सो मैं इसे ओके करके नेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? तो आप अपना कैंपेन का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे न्यू लीड्स कैंपेन ही है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिख देती हूँ डेमो कैंपेन। ठीक है, मैं एक ये डेमो कैंपेन बना रही हूँ। ऑक्शन, लीड, ये सब आपको कुछ टच नहीं करना है, ये सारा कुछ है। कैंपेन लेवल बजट, ठीक है, तो डेली बजट मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 500 रुपीज पर डे से स्टार्ट करिए, बिकॉज दैट इज अ गुड बजट टू टेस्ट के कैसे लोग आ रहे हैं। एंड देन जैसे जैसे अगर आपको क्वालिटी लीड्स बेटर आती जाए, तब आप धीरे धीरे बजट बढ़ाएं। शुरुआत में ही 1000 रुपए, 2000 रुपए से स्टार्ट मत करिए, 500 से स्टार्ट करिए। एंड लर्निंग फेज कंप्लीट करने दीजिए एड को। सो लर्निंग फेज क्या होता है? लर्निंग फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपका एड अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है। एंड अगर सही लोग आपके फर्स्ट 50, अगर जब आपके सही कन्वर्जन हो जाते हैं या सही लोग आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका एड लर्निंग फेज कंप्लीट कर चुका है। बेसिकली 50 एक्शंस करने होते हैं आपको एड को लर्निंग फेज से बाहर निकलने के लिए। या तो वो साइन अप हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है जो भी आपने दिया, जैसे हमारे केस में 50 लीड्स हो सकती हैं, राइट? तो जब आपकी 50 लीड्स आ जाती हैं, तो फिर आप उसे लर्निंग फेज से आप बोलते हो कि वो बाहर आ गया। सो लर्निंग फेज में भी इनिशियली आपका एड जो होता है लर्निंग फेज में होता है, इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंटली चलाना चाहिए एड्स। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करना चाहिए, 3 से 5 दिन या एक हफ्ता चलाकर देखना चाहिए कि कैसा चल रहा है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं तो धीरे धीरे करने चाहिए, राइट? तो ये सारी बातें हम आगे भी और डीपली आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। आज मैं आपको सीधा सेटअप बताती हूँ। तो डेली बजट आप 500 का रख दो। एंड अगर आपकी एड की कोई स्पेशल कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हो, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज देते हो, तो आप अपनी कैटेगरीज यहाँ पर चूज कर सकते हो। मेरी इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो मैं इसमें से कोई भी चूज नहीं करूंगी। अब मैं सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। पहले वो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे कि
आप मल्टीपल जगहों पे लोगों को लाना चाहते हो या फिर सिंगल जगह पे? मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ एक सिंगल जगह पे लाना, क्योंकि इंसान उससे, एक तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जब लीड और इंस्टेंट फॉर्म दोनों आप लगा देते हो, तो वो दो, अगर सेम लोग भी आ रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म और वेबसाइट के थ्रू, तो वो दो अलग लीड्स लेता है फेसबुक। तो मेरे लिए वो अच्छा काम नहीं करता, राइट। अब यहाँ पर डेटा सेट क्या है? डेटा सेट बेसिकली आपका पिक्सल है जो आपको बनाना चाहिए, एंड उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी। कन्वर्जन इवेंट हमारा है लीड, हम लीड्स चाहते हैं, हमारा बेसिकली क्या एक्शन हम चाहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होता है, वो है लीड, राइट। एट्रीब्यूशन मॉडल, क्रिएटिव, डायनामिक क्रिएटिव्स में ऑफ रखती हूँ बिकॉज मेरे रिजल्ट्स मैंने देखा उतने खास आए नहीं, ठीक है। स्टार्ट डेट आज की डेट, राइट। एंड यहाँ पर अब आप नीचे जाओगे तो देखो, अ, मैं ऑल इंडिया रखती हूँ बिकॉज वो ब्रॉड रहता है। मैं सिर्फ सिटीज या सिर्फ टाउन्स या सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन को ऐड नहीं करती, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा नैरो चले आते हैं तो फिर फेसबुक के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी रहती है एड को टेस्ट करने के लिए, अलग अलग लोगों को दिखाने के लिए, राइट। तो आप लोकेशंस, अगर आपको, आप जब तक आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तभी आप मतलब एक पर्टिकुलर शहर या लोकेलिटी को टारगेट करो, बट अगर आपका बिजनेस एज अ कोच कंसल्टेंट आप पैन इंडिया जाना चाहते हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करो, बिकॉज उससे फेसबुक को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग लोगों को ऐड दिखाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर आप अगर पुराने कोई ऑडियंसेस आपकी बनी हुई है, आप वो भी कर सकते हो। मेरी कोई स्पेशल मैंने इतनी ज्यादा बनाई नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर स्विच सेटअप कर रही हूँ जहां पर आपको मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। मैनुअल टारगेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैंने बताया, बिकॉज आप वहां पर क्लियर और बेटर टारगेटिंग कर सकते हो। मेरी ऑडियंस का जो एज ग्रुप है वो अराउंड 25 से 55 के अराउंड है, और इसमें वो एक चीज बोल रहा है कि ये तुमने मुझे जो सजेशन दिया है मैं सिर्फ एज अ सजेशन ही लूंगा, मैं अपने हिसाब से भी ऐड चलाऊंगा। तो फेसबुक क्या कर रहा है आजकल, बहुत सारी चीजें वो खुद से भी एक्सपेरिमेंट करता है जो आप उसे देते हो। तो दिस इज नॉट लाइक अ हार्ड बाउंड्री कि 25 से 55 में दिखाएगा, वो और लोगों को भी ये सब ऐड दिखाएगा। इट इज जस्ट अ सजेशन जो उसको बेटर लोगों तक जाने के लिए हेल्प करेगा, राइट। अब यहाँ पर आप उनको डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर, सारी जेंडर्स रखती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मेरा है लीड जनरेशन, में चाहती हूँ लोग, जिन लोगों का लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, जिन लोग का ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो लोग आए, राइट। मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जिन लोग का इंटरेस्ट है वो लोग आए। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं। ओके, आई थिंक दो तीन कीवर्ड्स बहुत होते हैं, राइट। एक कीवर्ड हम डाल सकते हैं कि कोचिंग या पर्सनल डेवलपमेंट। कोचिंग में मान लो, क्योंकि मैं कोचेस को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। कोचिंग में इंटरेस्ट है जिन लोगों का। एंड देन एक पेइंग कैपेसिटी के लिए हम डाल सकते हैं कि एंगेज शॉपर्स। आप चाहो तो जेमिनाई या चैट जीपीटी किसी से ये कीवर्ड्स भी ले सकते हो, राइट। आई थिंक इतने कीवर्ड्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा अगर आप कीवर्ड्स डालते हो वो भी यू नो सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो आप जितने, मतलब 4-5 कीवर्ड्स बहुत हैं। आप सिंगल कीवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, एंड अगर वहां से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो फेसबुक में ना आप कुछ ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। यू हैव टू टेस्ट, और आपकी टेस्टिंग ही आपको बताएगी कि आपका ऑडियंस कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ठीक है, हमने ये सारी डिटेल टारगेटिंग कर दी। लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस रखनी है, कैसे रखनी है? तो आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, बट चलो ठीक है, हम ऑल लैंग्वेजेस ये भी फिलहाल रख लेते हैं। एंड प्लेसमेंट्स में अगर आपके पास रील्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी आप सिर्फ इंस्टा, एंड देन यहाँ से आप इसकी भी प्लेटफॉर्म्स और सारी चीजों की भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ रील्स दिखानी है और आपको ये सब थ्रेड्स, ऑडियंस नेटवर्क, ये सब नहीं दिखाना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सब कुछ ऑन भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर फेसबुक के पास फिर एक वैरायटी रहती है कि वो किसी को भी ऐड दिखा सकता है, राइट। तो ठीक है, हम सारा कुछ एडवांटेज प्लस के हिसाब से ही कर लेते हैं इस बार। अगर आपकी सिर्फ रील्स हैं तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की सिर्फ आप रील सेक्शन या स्टोरी सेक्शन पे ही दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको अपने ऐड का नाम देना होता है। आपको कितने इनिशियली ऐड रन करने चाहिए? आइडियली 3 या 5। ठीक है। 3 आइडियल है। 3। और कौन से एड्स रन करने चाहिए आपको? वीडियो एड्स रन करने चाहिए, बिकॉज वीडियो एड्स, आप अगर आप नए हो तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस में, लोगों को आपका ऑफर समझाने में बहुत इजी रहते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप अपना मान लो एड 1 दे दो इसका नाम। ओके, एड 1 दे दिया। एंड यहाँ पर एड सेटअप, मैनुअल अपलोड। एंड मैं मल्टी एडवर्टाइजर एड्स कभी नहीं करती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद काफी बार कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं बहुत सारे एड्स देखती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी टारगेट मार्केट कंफ्यूज हो। ओके, सेटअप क्रिएटिव में आप जाओगे, अगर आपको वीडियो डालनी है तो वीडियो डाल लो। यहाँ पर आपको अपना लैंडिंग पेज डालना होता है, तो मेरा लैंडिंग पेज यहाँ से आ जाता है, बुक क्लैरिटी कॉल से प्रिडिक्टेबल क्लाइंट्स। तो मैं सिंपल जा करके यहाँ अपना लिंक डाल दूंगी। यहाँ पर भी आप बॉटम में जाके अपना यूआरएल डाल दो, डिस्प्ले यूआरएल डाल दो। अगर आपको थंबनेल डालना है तो कोई अच्छा सा थंबनेल भी आप डाल सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यही मैंने थंबनेल डाल दिया। ठीक है। अब ये सब करके आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको कोई वीडियो चूज करनी है, मान लो मैंने ये चूज कर ली वीडियो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है, तो यहाँ पर मैंने चूज करके अब नेक्स्ट कर दो। एंड देन जो जो रिकमेंडेशन है आप उस हिसाब से अप्लाई कर दो, राइट? क्रॉप हो पाएगा ये? अच्छा, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट करो। अब प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 5 हेडलाइंस, 5 डिस्क्रिप्शन दो। फॉर एग्जाम्पल P1, P2। तो 5 क्यों देना चाहिए? बिकॉज क्या होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। जब आप अलग अलग तरह की कॉपीज देते हो और 5 5 कॉपीज देते हो, तो वो उसमें ऑप्टिमाइजेशन करता है, ट्राई एंड टेस्ट करता है कि कौन सी कॉपीज आपकी बेटर काम कर रही है, और वही ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है। तो आप जितनी ज्यादा वैरायटी दोगे उतना ज्यादा फेसबुक के लिए भी आसान होगा, राइट? 5 आप दो, तो दैट इज वेरी गुड। ओके, हेडलाइन भी फॉर एग्जाम्पल H1, H2, H3। एंड ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन भी 5 दे सकते हो। एंड देन यहाँ पर क्योंकि मैं बुक का कॉल करवाती हूँ, बुक नाउ, तो मैं बुक नाउ करूंगी। आपका जो भी है आप वो डाल दो, राइट? कॉल टू एक्शन एंड नेक्स्ट। अब ये सब मैं ऑन रखती हूँ बिकॉज मेटा का एआई काफी कुछ अ, खुद से करता है, एंड वो एनहांसमेंट्स अच्छे भी रहते हैं, सो इसको मैं टच नहीं करती। CTA वगैरह ये सब खुद से एनहांस करते रहते हैं। डन। अब यहाँ पर बन गया है आपका ये पूरा कंप्लीट एड, राइट? एक बार आप देख लो सारी चीजें। अब मैं व्हाट्सएप पे कभी भी लोगों को नहीं बुलाती हूँ, मैं सिंपल नन रखती हूँ, एंड आई वांट कि वो डायरेक्ट मेरे लैंडिंग पेज पर आए। आप चाहते हो कि आप व्हाट्सएप पे भी आए लोग, तो यू कैन मे बी ऐड व्हाट्सएप ऑल्सो, या इंस्टेंट फॉर्म भी अगर आप चाहते हो उसके साथ अपनी। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, राइट? तो देखिए हमारा एड आ चुका है। ऐसे ही आप डुप्लीकेट कर करके 3 से 5 वीडियो एड्स बना सकते हैं, राइट? सिंपल है। जैसे इसे क्विकली डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, तो आप ऐसे करके पांचों, तो आपको एक ही बार हेडलाइंस और ये सब लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी है। और फिर आप उन्हें डुप्लीकेट कर लो, तो ये 4 हो गए, और एक और बना लेते हैं तो ये क्विकली डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट? अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे पब्लिश का जो बटन आ रहा है, ये पब्लिश हो जाएगा एड। एंड इट वॉज सो सिंपल, राइट? तो अगर आपने अभी तक एड्स नहीं चलाए हैं, तो जाइए आज ही अपना पूरा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाइए, सारी चीजें करिए, एंड लेट मी नो आपको और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके एड्स में, आपके लीड जनरेशन में, सेल्स में, एंड आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। बाय द वे, इफ यू स्ट्रगलिंग विद लीड जनरेशन एंड सेल्स, हमारा फॉर्म का लिंक नीचे है। अभी आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, and I will help you understand your root cause of issues and challenges in your lead generation and sales. So book a clarity call right now. Link is given below. I will see you on the other side.